today's topic is probability of an event. Probability means what? हमने देखा था कि कितना चांस कोई चीज़ होने का है, दैट इज प्रोबेबिलिटी. व्हाट कुड बी द चांस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग. दोनों केस में कोई चीज़ हो भी सकती है, कोई ना भी हो सकती है, ऐसे दोनों केस में चलेगा. तो ये इवेंट के बारे में मीन्स पर्टिकुलर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन होने के क्या चांसेस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. और इवेंट हमने अभी देखे थे कि भाई ओनली हेड कब आएगा, ओनली टेल्स कब आएगा. दीज आर कॉल्ड एज मीन्स हमारे फेवर में जो आउटकम है उतने ही आउटकम आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, ये ढूंढना मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. हमें मालूम है कि हमने कॉइन टॉस किया है, बराबर है, 2 कॉइन हमने टॉस किए और हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड मीन्स ओनली 1, कम से एटलीस्ट, ओनली 1 नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 1 हेड, मैक्सिमम 2 हेड, ऐसे आउटकम कितनी बार आ सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है. दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. अब उसके लिए है ना सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको लिखा जाता है पी ऑफ ए. देखो यहाँ मैंने सामने लिख के रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए. देखो कौन सा इवेंट की, ए इवेंट की, इन अ फाइनाइट स्पेस, सैम्पल स्पेस. फाइनाइट सैम्पल स्पेस क्यों? तो इनफाइनाइट का हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते ना, तो ये फाइनाइट के लिए ही लागू होगा. ठीक है, तो फाइनाइट में क्या रहता है कि वी कैन काउंट द सैम्पल पॉइंट्स इन दैट सैम्पल स्पेस, इसलिए दैट इज़ अ फाइनाइट सैम्पल स्पेस. और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हमें काउंट मिलना चाहिए, इनफाइनाइट में काउंट नहीं मिलता. सो इट इज़ रिटर्न लाइक दिस इन द सिम्बॉलिक फॉर्म पी ऑफ ए. इसे पढ़ा कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए या पी ऑफ ए, इस 2 तरीके से पढ़ा जाता है. एंड इज डिफाइंड एज, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट जो हमारे फेवर में है एज पर आवर कंडीशन, उसे कहा जाता है एन ऑफ ए. समझ में आएगा कि अगर हमें एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, इसका मतलब 2 भी चलेगा, दोनों हेड भी चलेंगे कि नहीं. एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 2 हेड भी चलेंगे और मिनिमम 1 तो लगेगा ही लगेगा, उससे 0 हेड नहीं चलेगा. तो इसका मतलब एन ऑफ ए हमारा फेवरेबल आउटकम है टोटल सैंपल में से. ठीक है, तो उसको हमने ऊपर लिया. अब हमें एन ऑफ ए निकालते आता है बिकॉज 5.3 वी हैव एक्सरसाइज ऑल दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वेयर वी कैलकुलेट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी. 6 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे जहाँ पर हमने कैलकुलेशंस किए थे एन ऑफ ए निकालना, एन ऑफ बी एज पर कंडीशन, जैसे जैसे कहा गया है, पूछा गया है. अब एन ऑफ एस भी हमने 5.2 में एन ऑफ एस भी निकाले थे, सैम्पल स्पेस भी तैयार किए थे, जिसमें कार्ड का किया था, नंबर कार्ड्स का किया था, प्लेइंग कार्ड्स का किया था, 2 डाइस का किया था, सिंगल डाइस का किया था, 3 कॉइन्स, 2 कॉइन्स एंड सिंगल कॉइन. तो ये इतने सारे टाइप्स हमने ऑलरेडी किए थे. इवन उसमें हमने वो कमिटी वाला भी किया था, बॉय गर्ल का, मेन वुमेन का भी किया था सैम्पल स्पेस. तो लगभग सारे टाइप के सैम्पल स्पेस अब तक हमने एक्सरसाइज कर ली है. तो हमें एन ऑफ एस भी ढूंढते आता है बाय फॉर्मिंग सैम्पल स्पेस. ओके, और एन ऑफ ए भी ढूंढते आता है बाय फॉर्मिंग पर्टिकुलर एज पर कंडीशन दैट इवेंट. बराबर है, तो हम वो इवेंट जैसी कंडीशन दी उस कंडीशन के हिसाब से फॉर्म करके हम उसका एन ऑफ ए भी निकाल सकते हैं. अब आप लोगों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है ऐसा एज्यूम करता हूँ. और यहाँ पर अभी दूसरा भी एक फार्मूला है, वो देखो क्या फार्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज पी ऑफ ए. पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या दिया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम मतलब एज पर कंडीशन जैसे आउटकम चाहिए वो आउटकम इज कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम. सो ऐसे जैसी कंडीशन दी है उस हिसाब से जितने आउटकम आते हैं उनको ऊपर रखना और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम मीन्स सैम्पल स्पेस वाला. तो अगेन उसका भी फार्मूला वही बनता है एन ऑफ ए अपॉन एन. अब ऑब्वियसली ए इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. सो number of
sample points in event are maybe less or equal to the sample point sample space. तो n of a मे बी n of a ये इक्वल टू n of s हो सकता है, या कोई केस में n या मैक्सिमम केस में बोलसो n of a विल बी ऑलवेज लेस देन n of s, बराबर है. तो हमें ये जो प्रोबेबिलिटी है इट विल अपीयर इन फ्रैक्शन, मीन्स इट मे बी इक्वल टू और लेस देन 1 होनी चाहिए. हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल टू और लेस देन 1 होनी चाहिए. अब इक्वल टू इसलिए लिया मैंने बिकॉज जब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिकम्स 1, सो इट इज श्योर इवेंट, बराबर. यही होने वाला है. उसका इवेंट भी हमें जितना सैम्पल पॉइंट इतने ही मिले हैं, दैट मीन्स वो श्योर है, ऐसा ही होने वाला है. तो इसलिए हम यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ नीचे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. अब 0 का मतलब क्या हुआ? 0 प्रोबेबिलिटी मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, कि वो होने के चांसेस नहीं. जैसे कल हमने एक क्वेश्चन नंबर 6 लिया था 5.3 का, उसमें लास्ट का जो सब क्वेश्चन था उसका आंसर 0 आता है, बराबर है. एन ऑफ सी जो है वो 0 आता है, बराबर है. सो एन ऑफ सी इक्वल टू 0, क्योंकि उनकी सम उन्होंने कुछ 33 पूछी है, तो 33 इज़ नॉट पॉसिबल इन द सेट, तो इसलिए वो 0 आएगा, उसमें कोई सैम्पल पॉइंट ही नहीं आएगा. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 0. सो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी हमारी 0. दैट इज इम्पॉसिबल, ये होने के चांस नहीं, उसे 0 प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, या 0 प्रोबेबिलिटी को ही इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है. और 1 का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी का न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर मीन्स n ऑफ a, n ऑफ s, ये दोनों सेम है, देन ओनली p ऑफ a बिकम्स 1. सेम नंबर अपॉन सेम नंबर इक्वल टू 1 होता है, बराबर है कि नहीं. कि समझो 2/2 लिया, जैसे कि समझो 2/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ? 1. सो 2 क्या है? n ऑफ a है हमारे लिए न्यूमरेटर, एंड नीचे का 2 n ऑफ s. तो जब n ऑफ a और n ऑफ s इक्वल आएंगे, देन ओनली वी गेट 1 एज अ प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट. इसे क्या कहा जाता है? श्योर इवेंट, बराबर है. तो अगर हम देखें, अगर इनको इस चीज़ को अगर हम एक काम करें कि भाई मैं क्या करता हूँ कि एक नंबर लाइन निकालता हूँ, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करके देखते हैं. हाँ, कि सपोज कहाँ गया ये है, हाँ मार्कर. तो ये ऐसी एक छोटी सी नंबर लाइन निकालता हूँ. यहाँ पे मैं जो लास्ट वाला ये प्रोबेबिलिटी की नंबर लाइन है, ऐसे समझो. यहाँ 2 इवेंट है, मीन्स ये 0 प्रोबेबिलिटी p ऑफ a इज 0, p of a is 0, and यहाँ पर p of a is 1, so this is p of a. Okay, so this is impossible event, impossible probability, and this is sure probability. Okay, तो अब हम ये 1 के पास तो बहुत कम से कम प्रॉब्लम हमारे आएंगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है, एंड 0 आ सकती है, ऐसे भी बहुत कम आएंगे. लेकिन बीच में जो आएंगे वो क्या रहेंगे? 0 to 1 के बीच के सारे, मीन्स लेस देन 1. तो कभी ऐसा भी आ सकता है कि 1/6. अब 1/6 का मतलब क्या हुआ? इट इज़ लेस देन 1, बराबर है. कभी ये आ सकती है 1/5 या 5/12. 5/12 भी लेस देन 1 ही आता है. सो ऑल आर ये लेस देन 1 है, इसलिए ये जितने भी हमारी प्रोबेबिलिटी आएंगी वो इनके बीच में ही आएगी, अगर हम नंबर लाइन पे उसको प्लॉट करेंगे. तो समझ में आया क्या? अगर वो 1 से ऊपर जा रही है, बराबर है, तो वो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती. प्रोबेबिलिटी विल नेवर बी ग्रेटर देन 1. मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए. प्रोबेबिलिटी नेवर बी
ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती. सो मैक्सिमम लिमिट इज 1, मिनिमम इज 0. इनके बीच में ही हमें प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए. गॉट इट? समझ में आया सब लोगों को? अब जाते हैं हम प्रैक्टिस सेट 5.4. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5.4 इज if 2 coins are tossed. So how many coins are tossed? 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. Okay. अब इसका सैम्पल स्पेस हमें कैसे मिलेगा? आपको मालूम है 2 कॉइन का सैम्पल स्पेस होता है, उसमें 4 एटम्स सैम्पल पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, वो वाला हम करेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट. अब नीचे इवेंट भी दिए, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. पहला है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. देखो ये पहला इवेंट है, दिस इज फर्स्ट इवेंट एंड दिस इज सेकंड इवेंट, गेटिंग नो हेड. तो अभी हम देखेंगे कि पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं. तो सैम्पल स्पेस कैसा था हमारा? 2 H, बाद में TH या HT था, सॉरी बाद में था हमारा. कुछ भी आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. HT, बाद में TH एंड TT. ये इस तरह से हमारे 4 N ऑफ S इज इक्वल टू 4, ऐसा हमारा सैम्पल स्पेस था. ओके, तो अब हम जाएंगे फर्स्ट इवेंट पे, इवेंट नंबर 1. सो इवेंट ए बोलते हैं इसको. इवेंट ए क्या दिया है? गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड. एट लीस्ट का मतलब हेड मस्ट, H मस्ट बी 1 और 2 भी चलेगा. ओके, हेड शुड नॉट बी 0. हेड इज नॉट 0, बराबर है. 0 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड चलेगा, एटलीस्ट 1 है इसलिए. और मैक्सिमम 2 भी चलेगा. एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी. तो यहाँ पर ए का सेट क्या बनेगा? देखो एक एक हेड कहाँ है और 2 हेड कहाँ है. तो ये 2 हेड वाला पहला ही हमारा सैम्पल पॉइंट है HH. इसमें ये भी चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड है इसमें. बाद में HT इसमें भी 1 हेड है एंड TH इसमें भी 1 हेड है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट N ऑफ A इक्वल टू 3. ओके, सो यहाँ पर अब हमारा प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन था वहाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सो देयरफॉर P ऑफ A इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? N ऑफ A by N of S. So what is N of A? That is 3 and N of S is 4. अब इसको रिड्यूस किया जा सकता है क्या? नहीं. So therefore P of A is equal to 3/4. So this is what probability. ये है प्रोबेबिलिटी का असली प्रॉब्लम. इस तरीके के प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं. ठीक है, अब जाते हैं इवेंट बी पे. सो बी इवेंट के लिए ये दूसरा है, सेकंड नंबर. इवेंट बी, इवेंट बी. देखो क्या बोला इन्होंने कि गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए. तो ये तो सिंपल है, एक भी हेड नहीं चाहिए मतलब दोनों टेल्स चाहिए. सो टी टी देयरफॉर N ऑफ B इज इक्वल टू 1. N ऑफ B इज इक्वल टू 1. सो यहाँ ले देयरफॉर N ऑफ B इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा? N ऑफ B अपॉन N ऑफ S. So N of B is 1 and N of S is 4. So therefore P of B is equal to 1/4. So एक भी हेड ना आने का चांस, हमें एक भी हेड नहीं चाहिए था, ऐसे चांस कितना, प्रोबेबिलिटी कितनी है उस चांस की?
1/4 of total. Okay, so this is प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 1 इस तरह से था. प्रॉब्लम नंबर 2 में जाते हैं अभी. सो प्रॉब्लम नंबर 2 इज, देखो क्या दिया है. इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस एक साथ हम रोल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक साथ रोल कर रहे हैं. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट. अब 2 डाइस रहा तो अब फटाक से लाइट लगना चाहिए कि ये 36 इसका सैंपल पॉइंट वाला हमारा सैंपल स्पेस यहाँ बनाना पड़ेगा. 1 1 1 2 वो वाला. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट. हमें नीचे 3 इवेंट उन्होंने दिए हैं. उन 3 इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए निकालना है. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो, सो 2 डाइस, पहले एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो लिख लेते हैं. 2 डाइस आर रोल्ड. ओके, सो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सेम 1, 1, 1, 2. आप मेरे साथ बनाने की प्रैक्टिस कीजिए. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ओके, फटाफट बनना चाहिए. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. फटाफट फटाफट इसको बिना झिझक के फटाफट बनाना है. जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ये जल्दी अपना टाइम कंज्यूम नहीं करेगा बहुत, और एक्यूरेसी भी उतना देगा. नहीं तो बस दाऊद्या जान पे आ रहा है, ऐसा नहीं करना. बिल्कुल लेजीनेस नहीं चलेगा. 4 1 4 2 4 3 4 4, और सही से लिखना, इसी फैशन में लिखना इसको. और आपको इसका फ़ायदा भी पता चल जाएगा. जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको समझेगा. जब हमारी कुछ गलती होती है तभी हमें समझता है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए. सो इट इज़ 4, दिस इज़ 5 5 6 6 1. हम लास्ट रो पे आ गए. 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. So in this way we have completed the complete sample space. So therefore n of s equal to 36. ये हमें मालूम है ऑलरेडी. अब उन्होंने पहला इवेंट ए क्या दिया है? इवेंट ए. आप ए की जगह पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सो फर्स्ट इवेंट इज sum of the digit on upper face. Sum of the digits on the upper face says is at least. देखो, at least सम भी है, at least भी है, at least 10. अब एटलीस्ट 10 का मतलब कम से कम 10, मैक्सिमम एनी. तो हमें मालूम है हमें क्या क्या सम ढूंढनी है. 10 ढूंढनी है, 11 ढूंढनी है, और क्या ढूंढ सकते हैं? 12 भी एक ढूंढ सकते हैं. कल हमने ऐसा एक प्रॉब्लम किया था जिसमें हमने ये इवेंट ढूंढा था. ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया है. लेकिन अब हम इसके आगे भी जाएंगे, इसके इवेंट के साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे. सो सबसे पहला क्या था? 4 6. देखो 4 6 आता है. बाद में आता है 5 5, 5 6 भी आएगा. 5 5 5 6 भी आएगा. फिर 6 के इसमें 6 4. ये देखो 4 6 यहाँ है. ये 4 6 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6. देखो 6 5 11 होता है, 6 6 12 होता है. तो इनके एडिशन करके देखो, कंफर्म कर लो. 4 6 कितना होता है? 10. 5 5 अगेन 10 होता है. 5 6 11 होता है, ये भी चलेगा.
6 4 अगेन 10 होता है, 6 5 11 होता है, 6 6 12 होता है। इसके आगे अभी हमारे पास इवेंट ही सैम्पल पॉइंट ही नहीं है। तो अब हमारा जो उन्होंने कंडीशन बोला था कि सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10, तो हमने एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 12 तक हमने लिया है। सो देयर फॉर एन ऑफ ए बिकम्स कितना होगा, एन ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ ए विल बी 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ ए विल बी 6. सो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is nothing but n of a upon n of s. Okay, so n of a is 6, n of s is 36. So again इसको 6 से reduce करेंगे तो 6 1s are 6, 6 6s are 36. So finally what is the probability, यहाँ probability क्या आई, 1/6. So therefore we can write therefore P of A equals to 1/6, और इसको हम ये एक हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स करके. ओके, अब हमारा इसमें दूसरा इवेंट था, इवेंट बी. उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इवेंट बी दिया है. व्हाट इज इट, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33. सम of the digit on upper face is 33. 33 आना चाहिए, बट हमें मालूम है कि ऐसा एक भी सैंपल पॉइंट नहीं है हमारे पूरे इसमें. मैक्सिमम 12 आता है, 6 एंड 6 दोनों 6 आ गए डाइस पे, तो 6 + 6 12 आता है, तो 33 तो आने का सवाल ही नहीं. दैट मीन्स इट्स एन एम्प्टी सेट. तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज एम्प्टी सेट. सो इवेंट बी इज नथिंग बट एम्प्टी सेट. सो एन ऑफ बी, देयरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 0. इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट. देयरफॉर पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. So n of b is 0, 0 upon n of s, s is 36, 0 upon any number is 0. So therefore p of b is 0. So this is what probability of event b. है आसान प्रॉब्लम्स, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स है. अब इवेंट सी, तीसरा भी क्वेश्चन है, तो उसमें एक और इवेंट दिया है, ये अनदर कंडीशन दी है. सो इवेंट सी हम लेते हैं कंडीशन नंबर 3. व्हाट इज इट, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकंड डाई. द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर than digit on second die. सेकंड डाई से फर्स्ट डाई पे नंबर बड़ा होना चाहिए. तो ये तो बहुत ही आसान है. हम क्या करते हैं, शुरू कर दे. अब वन वाली जो लाइन है, इसमें 1 सबसे छोटा है, तो इसलिए वो लाइन में से एक भी नहीं आएगा हमारे इसमें. शुरू होगा सेकंड रो से, दैट इज 2,1. अब 2,2 इज इक्वल नहीं चाहिए, ग्रेटर चाहिए. पहले ये जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है ये बड़ा आना चाहिए. फिर तीसरे नंबर पे लाइन पे जाते हैं, दैट इज 3,1, 3,2. 3,3 नहीं आएगा. फिर हम जाते हैं फोर्थ लाइन पे, 4,1, 4,2. देखो यहाँ लेफ्ट साइड का नंबर बड़ा है, फर्स्ट डाई इज लेफ्ट एंड सेकंड डाई इज राइट नंबर. ओके, तो यहाँ 4,3 भी आएगा. ओके, अब जाते हैं फिफ्थ वाले रो पे. सो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 भी आएगा, लेकिन 5,5 नहीं आएगा. फिर जाएंगे हम सिक्स्थ रो पे.
यहाँ 5 आएंगे, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने सभी ऐसे सैंपल पॉइंट चुन लिए हैं सी के लिए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड मीन्स फर्स्ट डाई पे बड़ा नंबर है देन सेकंड डाई। ओके, समझ में? सो एन ऑफ सी इज इक्वल टू, चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आया टोटल 15। सो एन ऑफ सी इज 15। Therefore probability of C event is n of C, क्या फार्मूला है? n of C means favorable outcome upon total outcome और n of S. So it is nothing but 15 upon 36. अब देखो इसको भी आप रिड्यूस करने भूलना नहीं। हाँ, देखो 3 से दोनों को डिवाइड होता, 3 5s are 15, 3 12s are 36। तो ये आया 5/12। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज 5/12। तो इतना सिंपल और आसान तरीके से ये अभी हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 में देखो 3 छोटे छोटे सब क्वेश्चन पूछे थे। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 3 मार्क्स। ओके, तो 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन गारंटेड आ सकता है। गारंटेड का मतलब मीन्स अगर आया तो ये 3 मार्क के लिए ही आएगा। ओके, 1 मार्क के हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, देयर आर 15 टिकट्स। टिकट का मतलब ये ऐसे पर्चे जैसे है, टिकट पर्चे जैसा ही होता है छोटा सा। सो ऐसे 15 टिकट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है उसके अंदर रखे, एंड ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। देखो नंबर कार्ड का प्रॉब्लम है, सिर्फ लिखते वक्त उन्होंने कार्ड लिखने की बजाय टिकट्स लिखा है। क्या लिखा है? टिकट्स। समझ में आया? तो ये जो 1 to 15 नंबर कार्ड्स हैं वो एक बॉक्स में रखे हैं, एंड 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। देखो रैंडम वर्ड आया, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, फ्रॉम द बॉक्स। सो वी आर पिकिंग द टिकट विदाउट एनी बायस। कोई भी ऐसा उसके ऊपर मार्किंग करके रखा, कुछ फोल्ड करके रखा ताकि हमें ये नंबर चाहिए तो वही मिले, ये इस तरीके से न करते हुए फेयरली उन्होंने एट रैंडम उसको पिक किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट टिकट ड्रॉन इज। अब यहाँ उन्होंने 2 इवेंट ढूंढने के लिए बोले हैं। दैट इज फर्स्ट इज द नंबर शोन ऑन इज एन इवन नंबर। जो भी नंबर निकलेगा बाहर दैट इज इवन नंबर, बराबर है। और दूसरा निकालना है शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, जो कि मल्टीपल 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा नंबर आने के प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। सो टोटल टिकट्स, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, इन अ बॉक्स। तो एक्सपेरिमेंट लिख दिया। अब जाते हैं हम इसके इस पे प्रॉब्लम पे, ठीक है। सो देयरफॉर सैंपल स्पेस यस, बराबर नहीं है, सैंपल स्पेस यस क्या होगा इसका सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस होगा ऑब्वियसली 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैंने जैसे बोला था आपको कि ये 15 20 25 या 30 तक भी नंबर रहेंगे तो हम लिखेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि अब हमें इसमें इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 5, तो इसको हाईलाइट करना पड़ेगा इसलिए। सो इवेंट ए इज इवेंट ए,
क्या दिया है, द नंबर शोज एन इवन नंबर। जो भी कार्ड हम निकालेंगे या टिकट निकालेंगे उस पे इवन नंबर आना चाहिए, ऐसे कितने का प्रोबेबिलिटी है। तो इवन नंबर देखो क्या क्या है उसके अंदर, तो उसमें हमें 2 मिलेगा, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। बाकी रिमेनिंग आर ऑड नंबर्स, बराबर है। सो यहाँ पर देयर फोर एन ऑफ ए इक्वल टू कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आए, 7। ओके, अब देयर फोर, अब एन ऑफ एस हमारा लिखने का रह गया, देयर फोर एन ऑफ एस हमने लिखा ही नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। सो एन ऑफ एस इक्वल टू 15। So therefore probability of A, event A is n of A by n of S, ये हमारा फॉर्मूला है। So n of A is 7, n of S is 15। अब इसको और शॉर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। So therefore P of A is equal to 7/15। This is the probability, this is the probability। तो इसको हमने एक बॉक्स करके, हमेशा देखो जो भी आंसर रहेगा ना, इसे आदत रखना इसको बॉक्स करने की। ओके, अब जाते हैं इसका जो दूसरा वाला ये है, दूसरा क्या इवेंट है कि शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सेकंड इवेंट क्या है, शोज अ नंबर, इवेंट बी, इसको हम बी नंबर देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। shows a number which is multiple of 5 का मल्टीपल है, ऐसे नंबर्स हमें इसमें लिखने हैं। तो देखते हैं हम 15 में कितने मल्टीपल्स आएंगे 5 के। पहला आएगा 5, फिर दूसरा आएगा 10, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। अब इससे तो ज़्यादा नहीं। सो देयर फॉर एन ऑफ बी इज़ 3। ओके, सो अभी हम देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी देखते हैं। सो पी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सो एन ऑफ बी इज़ 3, एन ऑफ एस इज़ 15। So again it is 3 1s are 3, 3 5s are 15. So therefore P of B is equal to 7, sorry 7 नहीं, ये आएगा 1/5। कितना आएगा, 1/5। So it is 1/5। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा भी तीसरे क्वेश्चन का दूसरा सब क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। सो बहुत ही आसान ऐसे प्रॉब्लम्स है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। देखो क्या बोला है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है और अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट। कौन कौन से डिजिट लेके हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। देखो कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 2 डिजिट नंबर, ये पहली चीज ध्यान में रखना है। और कितने नंबर लेना है, देखो 2 3 5 7, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है। बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स में ऐसे करते हैं और हम गलती से, पूरी ध्यान से अगर नहीं पढ़े तो हम गलती से यहाँ पर 4 लेके बैठते हैं और यहाँ 6 भी लेते हैं और 8 भी लेते हैं, या इसमें से कोई तो भी लेंगे और हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दे के हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। आगे और एक कंडीशन है, देखो विदाउट रिपीटेशन, मीन्स 2 बार हमें कोई लेना नहीं। जैसे 2 2 नहीं लेना, 3 3 नहीं लेना, 5 5 नहीं लेना, 7 7 नहीं, मीन्स 77 नहीं आएगा, 99 नहीं आएगा। और पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर।
वो एक ऑड नंबर रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जो फॉर्म होगा। सो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किसका है, अ टू डिजिट नंबर is to be formed from 2, 3, 5, 7, 9 without रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन हमें ये फॉर्म करने हैं। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो अब हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं तो 2 के सारे कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। जैसे कि 2 3, 2 2 तो नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 2 5 आएगा, 2 7 आएगा, 2 9 आएगा। ओके, बाद में 3 लेते हैं, 3 2 आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 5 आएगा, 3 7 आएगा, 3 9 आएगा। फिर 5 का कॉम्बिनेशन 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 5 नहीं होगा, 5 7 होगा, 5 9 होगा। फिर 7 का करते कॉम्बिनेशन 7 2 आएगा, 7 3 आएगा, 7 5 भी आ सकता है, 7 7 नहीं आएगा, 7 9 आएगा। रिपीटेशन नहीं करना है, 9 2 9 3 9 5 एंड 9 7, 9 9 नहीं आएगा। सो देयर फोर एन ऑफ एस इक्वल टू कितने होंगे, तो देखो 4 कॉलम है और 5 रोज है, तो कितना हो गया ये, 4 5 20। सो टोटल एन ऑफ एस इज 20। तो इस तरह से ये हमें 20 सैम्पल पॉइंट्स मिल गए विदाउट रिपीटेशन। अब हम जाते हैं इवेंट ए की तरफ। सो इवेंट ए, व्हाट इज इवेंट ए, तो इवेंट ए देखते हैं। सो इवेंट ए इज गेटिंग एन ऑड नंबर, getting an odd number। एक ऑड नंबर चाहिए हमें, तो ए में क्या आएगा, तो देखो ऑड नंबर देखो क्या क्या है इसके अंदर, उनको हाईलाइट करते हैं हम। तो ऑड नंबर में देखो 2 3, 2 3 कहाँ है, यहाँ पर है, 2 3 इज ऑड नंबर, 2 5 is odd number, yes, 2 7 is odd number, 2 9 is also odd number, 3 2 even number है, 3 5 odd है, 3 7 odd है, 3 9 odd है, 5 3 odd है, 5 7 5 9 odd है, ये सारे odd ही आएंगे। चलो तो पहला लाइन छोड़ के बाकी सारे odd आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हमें odd numbers मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 3 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 3 9। फिर नेक्स्ट कितना आएगा, 5 3 5 7 5 9, ओके, 7 3 7 5 7 9, 9 3 9 5 एंड 9 7। सो हमने सारे जितने भी ऑड इवेंट सैम्पल पॉइंट्स थे सारे लिख लिए हैं यहाँ पर, और देयर फोर वी गेट एन ऑफ ए इक्वल टू, एन ऑफ ए क्या मिलेगा, तो देखो गिनते इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। so n of a is 16। ओके, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देयरफॉर p of a इक्वल टू n of a by n of s। so n of a is 16 and n of s इज कितना था हमारा आया हुआ, दैट इज 20।
अब इसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 4. सो 4 4s आर 16, 4 5s आर 20. तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 4/5. तो इस तरह से हमें ये प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट की मिल गई कि ऑड नंबर्स के बारे में उन्होंने पूछा था. सेकंड इवेंट, इवेंट बी. इवेंट बी क्या दिया है, पूछा है कि नंबर इज अ मल्टीपल, नंबर इज मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5. 5 का मल्टीपल होना चाहिए. तो अब इस पूरे नंबर्स में हम फिर से 5 का मल्टीपल ढूंढते हैं. इसमें 5 का मल्टीपल कितना है, तो यहाँ हम हाईलाइट कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैं इसको 5 का मल्टीपल देखता हूँ, मैं इसको राउंड करता हूँ लगे तो. एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं. 25, बाद में 35, फिर 75, ओके, बाद में आएगा 75, 95 भी आएगा. सो 75 एंड 95. बाकी एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 5 का मल्टीपल कह सके. ठीक है. सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दैट इज़ 25, 35, 5 तो है ही नहीं, 55, 75 है एंड एक 95 है. सो देयर आर 4 sample point which comes under multiple of 5. So n of b is equal to, बहुत ही आसान है, that is 4. So therefore probability of b, p of b is equal to n of b upon n of s. तो n of b is 4, n of s is 20. तो ये आएगा 1/5. So probability of event B, that is P of B, is nothing but 1/5. तो इस तरीके से ये 1/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. ये आपके सामने. ओके. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a pack of well shuffled 52 playing cards. देखो कितने कार्ड्स होते हैं वो अभी हमने पहले देख चुके हैं. 4 स्टैक होते हैं, हार्ट, डायमंड, देन क्लब एंड स्पेड. तो अभी आप वो सारी चीज़ें याद करो एंड देन उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस एंड अ स्पेड. स्पेड में भी कितने होते हैं, 13 होते हैं. तो उसमें से पर्टिकुलर पूछा नहीं है, कोई भी स्पेड का कोई भी पत्ता निकलने के क्या चांसेस हैं. सो यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट क्या है. अ कार्ड इज, एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं. अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. Card is drawn at random from a well shuffled pack. From a pack of cards. एक गड्डी लिया हमने कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड हम निकालने वाले हैं. तो therefore what will be the sample space for it? So यहाँ लिखेंगे 52 playing cards. अब उतने लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से भी लिखा तो भी चलेगा. सो देयरफॉर n ऑफ s इक्वल टू 52. या फिर आप वो लिख भी सकते हैं ऐसा, एस हार्ट के लिए एस टू किंग, ऐसा पूरा. फिर डायमंड के लिए चारों लाइन लिख लेना. वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. सो इवेंट 1 में क्या दिया है उन्होंने, इज एन एस. इवेंट ए में दिया है कार्ड
drawn is an ace। जो हमने कार्ड निकाला वो एस का निकलेगा। इसका क्या है, तो हमारे पास मालूम है टोटल हाउ मेनी एस आर देयर। वहाँ एस ऑफ हार्ट, पहला एस ऑफ हार्ट, दूसरा है एस ऑफ डायमंड, चौथा है एस ऑफ क्लब, सॉरी तीसरा है एस ऑफ क्लब और चौथा है एस ऑफ स्पेड। सो देयर फोर एन ऑफ ए इक्वल टू 4, ओके, एंड एन ऑफ एस इज 52। So therefore probability of event A is n of A upon n of S. N of A is 4, n of S is 52. So again 4 से reduce करेंगे तो 4 1s are 4, 13 4s are 52. So 4/13 ये हमारा आ गया probability of event A. सो P ऑफ ए फाइनली ऐसे लिख देंगे हम यहाँ, दैट इज़ 1/13। तो इसको बॉक्स बना के हाईलाइट करना है सब लोगों ने, ठीक है। चलो अब इवेंट बी पे जाते हैं। सो इवेंट बी क्या है कि उन्होंने बोला है कि द कार्ड इज ऑफ अ स्पेड, द ड्रॉन कार्ड इज ऑफ अ स्पेड, स्पेड का निकलना चाहिए। सो अब यहाँ पर देखो क्या होगा। सो बी में आएंगे 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। सो एन ऑफ बी इक्वल टू 13। क्या लिख सकते हैं? एन ऑफ बी इक्वल टू 13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ event B is n of B upon n of S. So n of B is 13, n of S is 52. Again 13 से इसको reduce करेंगे, 13 1s are 13, 13 4s are 52. Therefore probability of event B is 1/4। तो इसको भी आई। तो इस तरह से ये हमारे 4 प्रॉब्लम्स थे जो बहुत ही आसान हैं।